जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग द जियोग्राफी टीचर। तो आज मैं आपको एक नए जियोग्राफी टीचर से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ जो कि इस चैनल पे आपको जियोग्राफी की थॉरोली पढ़ाई करवाएंगे। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि नए टीचर से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, पर वो टीचर नए नहीं हैं, वो टीचर बहुत पुराने हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। क्योंकि आपके लिए नए हैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नए टीचर से। दोस्तों पिछले लगभग 2.5-3 सालों से मैं कोशिश कर रहा था कि इनको किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आऊं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस इनका है, जो नॉलेज इनका है और जो इनका पढ़ाने का तरीका है, मैं चाहता था कि वो स्टूडेंट्स तक अवेलेबल हो पाए। बट ठीक है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे अलग अलग रीजंस के चलते वो हो नहीं पाया। लेकिन अब इस मेरे प्लेटफॉर्म पे जब मैंने इसको शुरू किया था तो मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि जियोग्राफी तो मैं पढ़ाऊँगा और आप ही पढ़ाओगे जियोग्राफी हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाएगा। मतलब मैं नहीं पढ़ाऊँगा, हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाएगा जियोग्राफी, और जियोग्राफी आप ही पढ़ाओगे। तो उन्होंने मेरी बात रख ली और फाइनली फिर आज वो मौका आया जब मैं उनको आपसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो चलिए, आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, और मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करता हूँ। उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है और कब से उनके सेशंस शुरू होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप उनका नाम जानिए कि उनका नाम क्या है। सो हिज नेम इज़ महेंद्र सिंह पंवार सर। जैसे कि आप देख सकते हो, उनका फोटोग्राफ भी यहाँ पे है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टीचिंग जियोग्राफी सिंस 11 years इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग डिफेंस एंड सिविल सर्विसेज। महेंद्र सिंह पंवार सर उनका नाम है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पीछे, आपने पढ़ ही लिया होगा, 11 साल का एक्सपीरियंस है उनको जियोग्राफी पढ़ाने का, जिसमें उन्होंने ज़्यादातर सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन, यूपीएससी और हमारी जो स्टेट सर्विसेज होती है उसके लिए पढ़ाया है। इसके अलावा डिफेंस के स्टूडेंट्स को भी उन्होंने मेंटोर किया है, उनको भी पढ़ाया है। तो ये तो सर का एक्सपीरियंस हो गया 10-11 साल का, 10 क्या इनफैक्ट 11 साल का एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद अब मैं बात करता हूँ सर के एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का, क्योंकि सर जियोग्राफी के टीचर हैं और इतने सालों से जियोग्राफी वो पढ़ा रहे, तो उन्होंने जियोग्राफी में मास्टर्स भी किया हुआ है, एलएलबी उन्होंने किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी किया है और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस फॉर पिस्टन इंजन भी उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सर के डाइवर्स नॉलेज के बारे में बताता है कि सर को कितने अलग अलग विधाओं के बारे में पता है, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स जियोग्राफी तो उनका मेन सब्जेक्ट है ही सही, जो कि अब वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते। लेकिन ये जो दूसरे सब्जेक्ट्स के नॉलेज होते हैं ना, ये जब एक टीचर हासिल करता है और उसको अपने सब्जेक्ट में इनपुट करके अलग अलग चीज़ों से रिलेट करके कुछ फिनोमिनास को एक्सप्लेन करता है, तो बड़ा आउटस्टैंडिंग होता है। आपने खुद भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब किसी टीचर को बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स की जानकारी होती है तो वो किसी चीज़ को समझाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं। तो वैसे ही सर के एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से भी हमको यही पता चल रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो वो है जो मैं ऑफिशियली लिख सकता हूँ। इसके बाद जब आप सर से मिलोगे और वो लेक्चर्स लेंगे, तब आपको उनकी पर्सनालिटी के और भी आयामों के बारे में, डायमेंशंस के बारे में पता चलेगा, जो कि अभी मैं क्या ही बताऊँ। वो कुछ चीज़ें खुद ही पता चले तो ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन वो जो भी आपको पता चलेगा, आपको बड़ा प्लीजेंट सरप्राइजेस होंगे जो भी सर के बारे में आपको पता चलेगा, जो ग्रेजुअली पता चलेगा जैसे जैसे लेक्चर्स होते जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। सर आपका इंटरेस्ट जियोग्राफी के अंदर इस तरह से क्रिएट करेंगे कि आप जियोग्राफी के अंदर कहीं खो से जाएंगे, और फिर उसको बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेट करके जो सर का पढ़ाने का तरीका है, मैं उस पढ़ाने के तरीके का बहुत कायल हूँ। और फिर इनके अचीवमेंट्स भी रहे, इन्होंने अपनी स्टूडेंट जर्नी में भी काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल किए। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करी है 2017 में। आसान नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को किसी भी स्टेज पे क्वालिफाई करना, तो इन्होंने 2017 में सब इंस्पेक्टर की रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करी है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम्स में इन्होंने 2018 में और 2019 में मेंस के पेपर्स लिखे हैं। ऑब्वियसली आगे फर्दर के स्टेजेस पे तो सिलेक्शन नहीं हुआ उनका, बट यहाँ तक पहुँचना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती की बात होती है। आप सभी जानते होंगे इस बात को। आप सभी की स्टेट सर्विसेज या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम्स में मेंस का पेपर लिखना भी बड़ी चुनौती की बात होती है।
तो ये सारी चीज़ें ये बताती है, ये इंडिकेट करती है कि सर को इनफ एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्किल्स है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को, जिसमें लगभग अगर CDS एग्जामिनेशन की या NDA एग्जामिनेशन दोनों की मैं बात करूं तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ऐसे में ये 20 से 25 क्वेश्चन अगर हमारे सही हो जाए तो सिलेक्शन में, क्वालिफ़िकेशन में या डिसक्वालिफ़िकेशन में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और जियोग्राफी के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जियोग्राफी सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन तक लिमिटेड नहीं है। जियोग्राफी का नॉलेज थ्रू आउट द मिलिट्री करियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में ऐसे टीचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि जियोग्राफी का एक बेसिक या जिसको फाउंडेशन हम बोलते हैं वो बहुत मजबूत बना के दे। तो वही काबिलियत सर के अंदर है। जल्दी ही सर का लेक्चर होगा, मोस्ट प्रोबेबली 10 अक्टूबर को शाम को हम सर का पहला सेशन रखेंगे, जिसमें सर आपको कुछ पढ़ाएंगे तो नहीं, लेकिन आपको जियोग्राफी के सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे उनको अप्रोच करना, उस सब के बारे में बताएंगे। और उसके बाद फिर सर के रेगुलरली सेशंस शुरू होंगे। तो बस यही था सर का इंट्रोडक्शन जो आज मैं करना चाहता था आपसे। मेरे को बहुत खुशी है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला, पिछले 2.5-3 सालों से मैं कोशिश कर रहा था अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि सर को लेके आऊँ और सर का नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के बेनिफिट में काम आ सके। लेकिन अब वो मौका आया है आज, तो देर आए दुरुस्त आए। इसी के साथ मैं फिर अगले सेशन में आपको मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।